हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल राइट डायरेक्शंस बाय सलीम। इस वीडियो में हम जो यूनिट है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स उसके रिलेटेड एमसीक्यूज पढ़ेंगे। इससे पहले आधे क्वेश्चंस पढ़ लिए, अब जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। ठीक है, आप चैनल हमारा सब्सक्राइब करें, इंपॉर्टेंट वीडियोस आगे भी आने वाली है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल बाय सीड्स इंक्रीजेज द डैश thus helping seedlings to come out of the cell। डैश में क्या आ गया है? इम्बिबिशन प्रेशर। ठीक है, कि absorption of water from soil by seeds increases the imbibition pressure thus helping seedlings to come out of soil। ठीक है ना, ये आप डिटेल में देख सकते हो कि imbibition is the initial step in the germination of seeds। हाँ, when mature seeds are sown in soil they imbibe water and swell। The water is imbibed first by seed coat and then by other tissues of embryo and endosperm। The process of imbibition is important to initiate the seed germination। The pressure that an imbibant develops when submerged in pure imbibing liquid is called imbibition pressure। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आंसर ऑल ऑफ दीज, ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं। पहले पढ़ते हैं इनको डिटेल में कि सेल्स श्रिंक इन हाइपरटोनिक सोल्यूशन एंड स्वेल इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन। ठीक है, जो हाइपोटोनिक सोल्यूशन में सेल जो है स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है, लेकिन हाइपरटोनिक सोल्यूशन में सेल जो है सिकुड़ जाते हैं। ठीक है, देन imbibition is a special type of diffusion when water is absorbed by non-living parts। Yes, then most of water flow in the roots via roots occur via the apoplast। Yes, correct। Next question is the practice of breaking of rocks during rainy season by inserting wooden pegs in them is based on the phenomenon of, आंसर है imbibition pressure होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 58 का, ये डिटेल में देख सकते हो। इम्बिबिशन प्रेशर जनरेटेड ड्यूरिंग जर्मिनेशन ऑफ सीड्स एंड स्पोर्स इज सो इनामस दैट इट कैन ब्रेक asphalt roads and concrete pavements। In older times the imbibition pressure was used in breaking the rocks and stones। Dry wooden stakes, if driven into a small crack in a rock then soaked, can develop enough pressure to split the rock। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आंसर ऑल ऑफ दिस। नंबर 1, ये सारी सही हैं। पहली है बैक्टीरिया डू नॉट सर्वाइव इन साल्टेड पिकल्स बिकॉज दे गेट प्लाज्मोलाइज्ड इन हाइपोटोनिक मीडियम। यस, देन osmotic potential is numerically equal to the osmotic pressure that is negative in sign। ठीक है, हाँ, यस। नेक्स्ट इज kneading of wheat flour is accompanied by release of heat which is due to imbibition। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग imbibition। ठीक है, imbibition के रिलेटेड ये ओ स्टेटमेंट तो सही है। ठीक है, कि imbibition इज द फेनोमेना ऑफ adsorption of water or any other liquid without forming solution। ठीक है, adsorption होती है। यस, देन लिक्विड विच इज़ इम्बाइब्ड इज कॉल्ड इम्बिबेट। ठीक है, उसको इम्बिबेट बोलते हैं। वाटर इज अब्जॉर्ब्ड बाय जर्मिनेटिंग सीड्स थ्रू इम्बिबिशन। यस, लेकिन ये गलत है कि दिस इम्बिबिशन जो है दिस अकर्स आर डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ इम्बिबेंट ड्यूरिंग इम्बिबिशन, ये गलत है। ये डिटेल में देख सकते हो कि द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ एन एब्जॉर्बेंट causes it to enormously increase in volume without forming a solution is called imbibition। Solid substances are adsorbents which take part in imbibition are called imbibants। For example, seeds, dry wood, etc। ठीक है, they are imbibants। Then the liquid which is usually water which is imbibed is known as imbibate। ठीक है, हाँ, लिक्विड जो कि ज़्यादातर वाटर जो कि इम्बाइब होता है उसको क्या बोलते हैं? इम्बिबेट। ठीक है, वो सॉलिड सब्सटेंसेस या एडसॉर्बेंट जो इम्बिबिशन में हिस्सा लेते हैं उनको इम्बिबेंट्स जैसे सीड, ड्राई वुड्स, और लिक्विड पार्ट जैसे वाटर जो कि इम्बाइब्ड होता है उसको इम्बिबेट बोलते हैं। ठीक है, तो इम्बाइबेंट और इम्बिबेट में फ़र्क है। देन द इम्बिबेट इज हेल्ड इन बिटवीन and over the surface of particles of the solid substance through the process of capillarity and adsorption। The swelling imbibant also develops a pressure called imbibition pressure which is also called metric potential।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस। ठीक है, 2 स्टेटमेंट है, आंसर है बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट, दोनों सही है। पहली है कि इट बिकम्स डिफिकल्ट टू ओपन एंड शट द वुडन डोर्स एंड विंडोज ड्यूरिंग रेनी सीजन, यस, क्योंकि इम्बिबिशन होता है। नेक्स्ट इज वुडन डोर्स एंड विंडोज इम्बाइब वाटर इन रेनी सीजन एंड दस देयर वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड, यस, दोनों करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the most important factor for absorption of water in plants is, आंसर है लिविंग सेल। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाँ, द गिवन फिगर शोज 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाथवेज ऑफ इंटरसेलुलर मूवमेंट ऑफ वाटर इन प्लांट्स, आइडेंटिफाई ए, बी एंड सी एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस। ठीक है, ये ए, बी और सी इनको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो ये क्या है कि क्योंकि ये देखो सेंटर में ये डार्क लाइन बिल्कुल मोटे वाली जा रही है, देन ये पतले वाली डार्क लाइन जो है ये आपको ये सेंटर में मिलेगी इनके बॉर्डर पे, जैसे यहाँ पे थोड़ी मिलेगी, यहाँ पे शॉर्ट सी मिलेगी, यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, और यहाँ पे ये, ठीक है, और ये डॉटेड लाइन जो है ये ऊपर ऊपर से जा रही है, जैसे लगता है सेल वॉल से जा रही है। ठीक है, तो ये वाटर के मूवमेंट के बारे में तो ये बताना है इनका। ठीक है ना, ए वाला जो है ये एपोप्लास्ट है, ये जो है ना डॉटेड वाली लाइन ये एपोप्लास्ट वाली, क्योंकि वो नॉन लिविंग पार्ट सेल वॉल से जा रही है। ठीक है, एपोप्लास्ट। बी इज सिम्प्लास्ट, बी वाला जो है ये सिम्प्लास्ट है, ये सेल के 2 सेल के बॉर्डर में जा रहे हैं। ठीक है, जैसे प्लाज्माडेस्माटा वगैरह से, सिम्प्लास्ट। और सी वाला जो है वाक्यूलर, ठीक है, वाक्यूल टू वाक्यूल हो रहा है, तो इसको बोलेंगे वाक्यूलर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एपोप्लास्ट पाथवे वाटर मूव्स एक्सक्लूसिवली थ्रू, आंसर है बोथ बी एंड सी, सेल वॉल्स और इंटरसेलुलर स्पेसिस है। ठीक है, किसमें, एपोप्लास्ट वाले में। आप डिटेल में देख सकते हो कि एपोप्लास्ट पाथवे कंसिस्ट ऑफ नॉन लिविंग पार्ट्स ऑफ प्लांट बॉडी फॉर दैट इज सेल वॉल्स एंड इंटरसेलुलर स्पेसिस। इन एपोप्लास्ट पाथवे वाटर passes फ्रॉम रूट हेयर टू xylem थ्रू द वॉल्स ऑफ इंटरवेनिंग सेल्स विदाउट क्रॉसिंग एनी membrane or cytoplasm. ठीक है, the pathway provides the least resistance to the movement of water, however it is interrupted by the presence of impermeable lignosuberin casparian strips in the wall of endodermal cells. ठीक है, जो लिग्नोसुबेरिन की बनी होती है casparian strips, वो दिक्कत करती है। नेक्स्ट इज in which of the following pathway movement of water occurs from one cell to another cell through plasmadermata, आंसर है सिम्प्लास्ट में। सिम्प्लास्ट में जो है प्लाज्माडेस्माटा से होती है, सिम्प्लास्ट में। जैसे ये था ना सिम्प्लास्ट बी ये वाला, तो ये सिम्प्लास्ट से हो रही है। ठीक है, प्लाज्माडेस्माटा वाली। ये डिटेल में देख सकते हो कि इन सिम्प्लास्ट पाथवे वाटर passes फ्रॉम सेल टू सेल थ्रू देयर प्रोटोप्लाज्म, इट डज नॉट इंटर सेल vacuoles, द साइटोप्लाज्म ऑफ द एडजेसेंट सेल्स आर कनेक्टेड थ्रू प्लाज्माडेस्माटा, सिम्प्लास्टिक मूवमेंट इज एडेड बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग ऑफ इंडिविजुअल सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉलोइंग आर द डिफरेंसेस बिटवीन एपोप्लास्ट पाथवे एंड सिम्प्लास्ट पाथवे, ये ठीक है, ये डिफरेंसेस दिए गए हैं ये वाले। ठीक है ना, तो क्वेश्चन है कि विच ऑफ द गिवन डिफरेंसेस आर करेक्ट। ठीक है, तो करेक्ट सिर्फ 2 ही हैं। ठीक है ना, तीसरा और चौथा ये कि हाँ, पहले कॉलम में एपोप्लास्ट, दूसरे में सिम्प्लास्ट। ठीक है, पहले में एपोप्लास्ट, दूसरा सिम्प्लास्ट। तो एपोप्लास्ट का पहले देखते हैं कि एपोप्लास्ट इज स्लाइटली स्लोवर और सिम्प्लास्ट इज फास्टर। ठीक है, सिम्प्लास्ट फास्टर और एपोप्लास्ट स्लोवर। ठीक है, देन एपोप्लास्ट वाला ये, ठीक है ना, एपोप्लास्ट में क्या होता है, मेटाबॉलिक स्टेट ऑफ रूट डायरेक्टली अफेक्ट्स द एपोप्लास्ट पाथवे। ठीक है, और सिम्प्लास्ट पाथवे में क्या होता है कि मेटाबॉलिक स्टेट ऑफ रूट डज नॉट अफेक्ट सिम्प्लास्ट पाथवे। ठीक है, यस। नेक्स्ट इज इसमें डैश आएगा, पहले डैश में आएगा ट्रांसमेम्ब्रेन, तो इसको हम ऐड करते हैं कि इन ट्रांसमेम्ब्रेन पाथवे वाटर क्रॉसेस एट लीस्ट 2 membranes फॉर ईच सेल इन इट्स पाथ, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑन एंटरिंग एंड एक्सिटिंग। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द गिवन फ्लो चार्ट द फ्लो ऑफ वाटर इज शोन फ्रॉम द सॉइल टू xylem ऑफ रूट, आइडेंटिफाई द टिश्यूज इन्वॉल्व इन स्टेप ए टू बी। ठीक है, स्टेप ए बी। ठीक है, ये रूट हेयर, देन कॉर्टेक्स, ए में क्या आएगा, ए में आएगा एंडोडर्मिस। ठीक है, देन पेरिसाइकल, देन बी में क्या आएगा, प्रोटोजाइलम, देन आ गया मेटाजाइलम। ठीक है,
हाँ, तो फ्लो ऑफ वाटर इज शोन फ्रॉम साइल टू जाइलम ऑफ रूट, ठीक है। रूट हेयर, कॉर्टेक्स, ए में आएगा एंडोडर्मिस, देन पेरिसाइकिल, देन बी में प्रोटोजाइलम, देन मेटाजाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज के वाटर विल मूव फ्रॉम द रूट हेयर थ्रू कॉर्टेक्स इफ द वाटर पोटेंशियल्स आर, आंसर है हाँ, क्वेश्चन है कि वाटर मूव करेगा रूट हेयर से कॉर्टेक्स, हाँ रूट हेयर से जाएगा कॉर्टेक्स से होते हुए अगर वाटर पोटेंशियल रूट हेयर का कितना है, कॉर्टेक्स से कितना, जाइलम का कितना है, ठीक है। तो वाटर तभी जाएगा रूट हेयर से कॉर्टेक्स से होते हुए अगर जो वाटर पोटेंशियल है रूट हेयर का वो है 0, कॉर्टेक्स का वाटर पोटेंशियल है -1 और जाइलम का वाटर पोटेंशियल है -2, ठीक है। तभी जो है वाटर मूव करेगा फ्रॉम रूट हेयर थ्रू कॉर्टेक्स। आप डिटेल में देख सकते हो कि इफ़ अ डिफरेंस इन वाटर पोटेंशियल exist between the two regions, spontaneous movement of water will take place, ठीक है, provided the movement can occur between them, ठीक है। The direction of flow will be energetically downhill, that is from the region of higher water potential which is in root hair to the region of lower water potential which is in xylem via cortex from less negative water potential, for example 1 kPa to more negative water potential, for example 2 kPa, ठीक है। इस तरीके से जाता है वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेफर द गिवन फिगर, ये जो फिगर है आइडेंटिफाई द लेबल पार्ट्स A to H एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, ठीक है। हाँ, आइडेंटिफाई द लेबल पार्ट्स A to H, ठीक है। ये A B C D E F G H, इनको जो है हमने जो है वो बताना है इनके बारे में, ठीक है। हाँ, तो करेक्ट आंसर है ए जो है ये आ गया एपोप्लास्टिक पाथ, ठीक है। ए इज एपोप्लास्टिक पाथ। देखते हैं ए कहाँ पे है, तो ये जो ए है ना ये एपोप्लास्टिक पाथ वे है, ठीक है, एपोप्लास्टिक पाथ वे। हाँ, देन बी इज सिम्प्लास्टिक पाथ, ठीक है, बी इज सिम्प्लास्टिक पाथ। कहाँ बी, ये जो बी है ये सिम्प्लास्टिक पाथ है, ठीक है, ठीक है ना। देन सी देखते हैं, सी इज कॉर्टेक्स, ठीक, कहाँ सी है, ये सी जो है ये कॉर्टेक्स है, ठीक है। देन देखते हैं डी के बारे में, डी जो है एंडोडर्मिस है, ठीक, कहाँ पे है डी, हाँ ये जो है ये बीच में एंडोडर्मिस, ठीक है, ये एंडोडर्मिस है। देन ई देखते हैं, ई है कास्पेरियन स्ट्रिप्स, ई इज कास्पेरियन स्ट्रिप्स, ठीक, कहाँ ई है ये, ठीक है, तो ये बीच में कास्पेरियन स्ट्रिप जा रही है, ठीक है, हाँ कास्पेरियन स्ट्रिप्स। हाँ, देन एफ का देखते हैं, एफ इज़ पेरिसाइकिल, ठीक, कहाँ एफ ये है, एफ ये पेरिसाइकिल है, ठीक है, ये एंडोडर्मिस थी ना बीच में ये कास्पेरियन स्ट्रिप, ये आ गया पेरिसाइकिल, ठीक है, एफ इज़ पेरिसाइकिल। देन आगे देखते हैं जी इज जाइलम, एच इज़ फ्लोएम, जी इज जाइलम, ये जी जो है ये जाइलम है और ये एच जो है ये फ्लोएम और ये जाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स द अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर विल टेक्स प्लेस थ्रू, आंसर है जनरल सरफेस ऑफ प्लांट, ठीक है। ये डिटेल में देख सकते हो कि रूट्स आर पोरली डेवलप्ड इन हाइड्रोफाइट्स एंड द वाटर अब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस थ्रू जनरल सरफेस ऑफ द प्लांट बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाँ, इन a soft stemmed plant, if a soft stemmed plant is cut horizontally near the base of its stem with a sharp blade on early morning of a humid days, then drops of solution ooze through stem cut, this is due to, आंसर है it is due to root pressure, ठीक है ना। ये डिटेल में देख सकते हो कि इफ़ यू कट अ स्मॉल सॉफ्ट स्टेम्ड प्लांट ऑन अ डे व्हेन देयर इज प्लेंटी ऑफ एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर अर्ली इन द मॉर्निंग वी विल सून सी ड्रॉप्स ऑफ solution ooze out of the stem cut stem. This comes out due to positive root pressure. If we fix a rubber tube to the cut stem as a sleeve, we can actually collect and measure the rate of exudation and also determine the composition of the exudates. Root pressure is a positive pressure that develops in the xylem sap of the root of some plants. It is a manifestation of active water absorptions. Root pressure is observed in certain
seasons which favor optimum metabolic activity and reduce transpiration. It is more during rainy season in the tropical countries and during spring in the temperate habitats. तो याद रखना ये जो है एक्टिव मैनिफेस्टेशन ऑफ एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 इज loss or exudation of water in the form of liquid droplets from the margins and tips of leaves is called, आंसर है guttation। आप डिटेल में भी देख सकते हो, ठीक है, कि loss or exudation of water in the form of liquid droplets from the leaves and other parts of uninjured or intact plant is called guttation. It was first studied by Burgerstein in 1887. All plants do not show guttation. It is restricted to about 345 genera of herbaceous and some woody plants. Common examples of plants showing are garden nasturtium, ठीक है, oat and other cereals, balsam, tomato, cucurbits, ठीक है। हाँ, guttation takes place through special structures called hydrathodes. They are usually found in the margins and tips of the leaves. hydrathodes, ठीक है। Next question is कि select the options that correctly satisfy the same relationship, ठीक है। जैसे स्टोमेटा से ट्रांसपरेशन, हाइड्राथोड से क्या होता है, गुटेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, जो गलत है, ठीक है। गलत स्टेटमेंट सिर्फ यही है कि असेंट ऑफ साप इज बेस्ट एक्सप्लेन बाय रूट प्रेशर थ्योरी, ये गलत है। बाकी और सही है कि एंडोडर्मिस इज इम्परवियस टू वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सुबेराइज्ड कास्पेरियन स्ट्रिप्स, यस। देन xylem vessels and tracheids being non living are parts of apoplast, yes, ये गलत है, ठीक है। अब हम डिटेल में आंसर देखते हैं। यह है कि कोहिजन टेंशन थ्योरी also called cohesion tension and transpiration pull theory, ठीक है। cohesion tension theory also called cohesion tension and transpiration pull theory explains the ascent of sap, ठीक है। ये थ्योरी ascent of sap, cohesion tension theory ascent of sap को बेस्ट तरीके से एक्सप्लेन करती है। It was put forward by Dixon and Joly in 1894. It was further improved by Dixon in 1914. Therefore the theory is also named after him as Dixon's theory of ascent of sap, ठीक है। कौन सी, कोहेजन टेंशन थ्योरी को। टुडे मोस्ट ऑफ द वर्कर्स बिलीव इन दिस थ्योरी। इससे पहले वाले क्वेश्चन का थोड़ा डिटेल में देखते हैं, गुटेशन के रिलेटेड है, ठीक है ना, कि द प्रोसेस ऑफ एक्सुडेशन ऑफ लिक्विड ड्रॉप्स फ्रॉम द एजेस ऑफ लीव्स इज कॉल्ड गुटेशन। यूजुअली इट occurs through stomata-like pores called hydrathodes. It is the process by which fully turgid plants remove extra water. The cause of a guttation is mainly root pressure. The cause of guttation is mainly root pressure. When the root pressure is high and the rate of transpiration is low, guttation takes place, ठीक है। जब रूट प्रेशर ज़्यादा होता है, ट्रांसपरेशन कम होती है, तब गुटेशन होती है, ठीक है। hydrathodes are stomata-like pores generally present at the tips and margins of the leaves of those plants that grow in moist shady places. For example, tropalium, TROPAEOLUM, tropalium जो है ये गुटेशन शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वही रिपीट है कि असेंट ऑफ सैप इज बेस्ट एक्सप्लेन बाय, आंसर है कोहेजन टेंशन ट्रांसपरेशन पुल, ठीक है। नेक्स्ट इज द ट्रांसपरेशन ड्राइवन असेंट ऑफ जाइलम सैप डिपेंड्स मेनली अपॉन, आंसर है ऑल ऑफ दिस, कोहेजन एडहेशन एंड सरफेस टेंशन प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, ठीक है। कि जो ट्रांसपरेशन ड्राइवन असेंट ऑफ जाइलम सैप होता है वो डिपेंड करता है कोहेजन एडिशन और सरफेस टेंशन पर। ये डिटेल में देख सकते हो आप कि देयर इज़ अ कंटिन्यूस कॉलम ऑफ वाटर फ्रॉम रूट थ्रू द स्टेम एंड इनटू द लीव्स। द वाटर कॉलम इज प्रेजेंट इन ट्रेचरी एलिमेंट्स, ठीक है, ट्रेचरी एलिमेंट्स। द कॉलम ऑफ वाटर डज नॉट फॉल डाउन अंडर द इम्पैक्ट ऑफ ग्रेविटी बिकॉज फोर्सेज ऑफ ट्रांसपरेशन प्रोवाइड बोथ एनर्जी एंड नेसेसरी पुल। कोहेजन एडहेशन सरफेस टेंशन कीप द वाटर इन प्लेस, ठीक है। कोहेजन एडहेशन एंड सरफेस टेंशन। Next question is loss of water in the form of vapors from the living tissues of aerial plant parts is called, आंसर है it is called transpiration, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज के रेफर द गिवन फिगर, ये वाली फिगर दी गई है, ठीक है, ये स्टोमेटा वगैरह हैं। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लेबल्ड पार्ट्स, ये जो ABC हैं, ठीक है। हाँ, आंसर है ऑल ऑफ दिस, ठीक है। पहला है कि द इनर वॉल ऑफ बी, ये बी है ये वाला, ठीक है। इनर वॉल ऑफ बी मतलब कि ये वाली टूवर्ड्स सी, ठीक है ना, इज थिक एंड इलास्टिक, यस।
देन बी का क्या बोला है, और क्या बोला है कि द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज ड्यू टू चेंज इन टर्जिडिटी ऑफ बी। ठीक है, बी की टर्जिडिटी से होता है ऐसा, यस। देन नेक्स्ट इज द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा इज एडेड ड्यू टू द ओरिएंटेशन ऑफ ए इन द सेल वॉल्स ऑफ बी, यस। हाँ, ये इसमें ये क्वेश्चन है कि इन द गिवन फिगर लेबल्ड पार्ट्स ए बी एंड सी रिप्रेजेंट माइक्रोफाइब्रिल्स, गार्ड सेल्स एंड स्टोमेटा अपर्चर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, हाँ, ए रिप्रेजेंट करता माइक्रोफाइब्रिल्स, बी रिप्रेजेंट करता गार्ड सेल और सी रिप्रेजेंट करता स्टोमेटल अपर्चर। ठीक है, माइक्रोफाइब्रिल, गार्ड एंड स्टोमेटल। ठीक है, माइक्रोफाइब्रिल, गार्ड सेल्स एंड स्टोमेटल अपर्चर। ठीक है, तीनों। इसे जो पहला क्वेश्चन था डिटेल में देख लेते हैं कि द लॉस ऑफ वाटर इन द वेपर फॉर्म फ्रॉम द एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपरेशन। द लॉस ऑफ वाटर ड्यू टू ट्रांसपरेशन इज क्वाइट हाई, इट इज 2 लीटर्स पर डे इन सनफ्लावर, 36 to 45 लीटर्स इन एप्पल। एप्पल में 36 से 45 लीटर वाटर जो है डेली ट्रांसपरेशन में लॉस होता है, एंड अप टू 1 टन पर डे इन एल्म ट्री। ठीक है, ELM, एल्म ट्री में 1 टन पर डे जो है ट्रांसपरेशन में लॉस होता है। तो कितना इंपॉर्टेंट है, ध्यान से। ठीक है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रांसपरेशन से कितना वाटर लॉस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एम्फीस्टोमेटिक लीफ विद स्टोमेटा डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली ऑन बोथ द सरफेसेस इज एन एग्जांपल ऑफ। आंसर है आइसोबायलेटरल लीफ की एग्जांपल है। ये आप देख सकते हो कि लीफ हैविंग स्टोमेटा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन बोथ सरफेसेस इज कॉल्ड एम्फीस्टोमेटिक और आइसोबायलेटरल लीफ। For example, most monocot leaves are amphistomatic. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द गिवन फिगर शोज 2 स्टेट्स ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, हाँ, 2 स्टेट्स ऑफ मैटर वो स्टोमेटा शो करता है। ठीक है ना। क्वेश्चन है इन विच ऑफ द कंडीशन 1 and 2 गार्ड सेल्स विल हैव हायर वाटर कंटेंट। ठीक है, तो आंसर है ए में वाटर कंटेंट ज़्यादा है। ठीक है, तभी ये स्वेल्ड लगता है और ये सुखड़ा हुआ लगता है, इसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा है। ये आप देख सकते हो कि व्हेन वाटर सप्लाई इज एडिक्वेट गार्ड सेल्स बिकम टर्जिड। ठीक है, एंड देयर थिन वॉल्स गेट एक्सटेंडेड एंड थिक वॉल्स बिकम स्लाइटली कनकेव सो दैट द स्टोमेटल अपर्चर ओपन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेफर द गिवन फिगर दिस वन एंड सेलेक्ट द ऑप्शन विच करेक्टली आइडेंटिफाइज ए बी एंड सी। ठीक है, विच करेक्टली आइडेंटिफाइज ए बी एंड सी। ठीक है ना। हाँ, तो करेक्ट आंसर है ए जो है ये है जाइलम। ठीक है, ए वाला जो है ना ये दिस इज जाइलम। ठीक है, क्योंकि ये सेंटर वाला पोर्शन आ गया है। ए है ये ग्रीन वाला, ये क्या है, जाइलम। बी इज फ्लोएम, बी ये वाला जो पोर्शन है ये है फ्लोएम, और सी जो है ये गार्ड सेल्स है। ठीक है, ये जो है ना यहाँ पे ये क्या है, गार्ड सेल्स हैं स्टोमेटा के पास। ठीक है, और ये डिफ्यूजन इनटू सराउंडिंग एयर में यहाँ पे डिफ्यूजन वगैरह हो रहा है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज के मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस। ठीक है ना। हाँ, ये आ गया डिक्सन एंड जोली जो है इन्होंने ट्रांसपरेशन पुल थ्योरी दी। ठीक है, देन स्टोमेटा से ट्रांसपरेशन होती है, मैनोमीटर से जो है रूट प्रेशर मेजर करते हैं, मैनोमीटर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रूट प्रेशर। देन कैपिलरी वाटर जो है इट इज़ ओनली वाटर अवेलेबल टू प्लांट्स। ठीक, कैपिलरी वाटर। देन पोटोमीटर जो है ये रेट ऑफ ट्रांसपरेशन मेजर करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि वाटर मूव्स अप अगेंस्ट ग्रेविटी एंड इवन फॉर अ ट्री ऑफ 20 मीटर हाइट द टिप रिसीव्स वाटर विद इन 2 hours. The most important physiological phenomenon which is responsible for the upward movement of water is, answer है it is transpiration. Next question, the bulliform cells of leaves lost their turgidity during excessive transpiration. Next is match column first with column second and select the correct option from the codes given below. ठीक है ना। तो ये आप डिटेल में देख सकते हो कि करेक्ट आंसर ये है कि जो वेन एंडिंग है, ठीक है, यहाँ से गुटेशन होती है। देन जो नेसेसरी इवल किसको बोलते हैं, ट्रांसपरेशन को। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है इससे ऑस्मोसिस होता है। देन कोहिजन जो है इससे ट्रांसपरेशन पुल होता है, और स्टोमेटा क्लोजर्स जो है एब्सिसिक एसिड रोल ए बी। ये जो कुछ पुराने क्वेश्चन है इनको आप वीडियो पास करके देख सकते हो डिटेल में। ठीक है, ये
34, 84 और 85 वाले को, इनको भी देख सकते हो वीडियो पास करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स इन द सॉइल इज यूजुअली, आंसर है लोअर देन द कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स इन द रूट। यस। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, आंसर है ये वाली करेक्ट है कि आयंस आर अब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द सॉइल बाय बोथ पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स एंड मोस्ट रेडली मोबिलाइज्ड। ठीक है, आंसर है फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन एंड पोटेशियम। ठीक है, मोस्ट रेडली मोबिलाइज्ड। नेक्स्ट इज रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, आंसर है बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। ठीक है, पहला है कि जाइलम ट्रांसपोर्ट इज यूनि डायरेक्शनल, देन फ्लोएम ट्रांसपोर्ट इज बाई डायरेक्शनल, दोनों सही है। ठीक है, जाइलम ट्रांसपोर्ट यूनि डायरेक्शनल होती है, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट बाई डायरेक्शनल होती है। नेक्स्ट इज यूनि डायरेक्शनल फ्लो ऑफ वाटर, minerals, some organic, nitrogen and hormones occur through, answer is xylem. Next is the manufactured food in a green plant moves from the leaves to other parts through, answer is through phloem. Next is multi-directional flow of a variety of organic and inorganic solutes occur through, answer is phloem. Next is phloem sap is mainly made of, answer is water and sucrose. Next is the given diagram shows a potato plant forming a new tubers, ठीक है, हाँ, न्यू ट्यूबर्स बनते हैं। विच रूट वुड बी टेकन बाई मोस्ट ऑफ द फूड एट देयर टाइम। ठीक है, विच रूट वुड बी टेकन बाई मोस्ट ऑफ द फूड एट दिस टाइम। ठीक है, हाँ, ये न्यू ट्यूबर्स बन रहे हैं। ठीक है, तो हाँ, तो करेक्ट आंसर है कि ये वाला 6, 5, 2 and 3 ज़्यादा जो है वो ज़्यादा 6 से होगा, देन 5, देन 2, देन 3, 6, 5, 2, 3। ठीक है, 6, 5, 2 और 3। ठीक है, ये तरीका है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मास फ्लो हाइपोथेसिस वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय, आंसर है मंच ने डिस्क्राइब करा था मास फ्लो हाइपोथेसिस। ठीक है, नेक्स्ट इज रेफर द गिवन फिगर, ये जो फिगर दी गई है, ठीक है ना, representing mechanism of translocation and select the option that correctly identifies A, B and C। ठीक है, A, B and C को आइडेंटिफाई करे जो। ठीक है, तो मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलोकेशन ये शो कर रहा है। ठीक है ना, तो A जो है ये फ्लोएम है, कहाँ पे A, दिस वन, A इज फ्लोएम, B इज शुगर इंटरसीव ट्यूब, ये B जो है शुगर इंटरसीव ट्यूब, C इज शुगर लिव सीव ट्यूब, यहाँ पे शुगर लिव जा रही है सीव ट्यूब को छोड़कर। ठीक है, ये है वाटर फॉलोज बाय ऑस्मोसिस, तो ये है टिप ऑफ स्टेम, ये है शुगर लिव द सीव ट्यूब्स, वाटर फॉलोज बाय ऑस्मोसिस। देन यहाँ पे हाई टारगेट प्रेशर है और यहाँ पे शुगर सोल्यूशन फ्लोज टू रीजन्स ऑफ लो टारगेट प्रेशर। ठीक है, तो ये ऐसे जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सच एज शुगर्स आर ट्रांसलोकेटेड इन द फ्लोएम, इट कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय, आंसर है रिंगिंग द स्टेम, उससे जो है हम इसको रिप्रेजेंट कर पाएंगे, डेमोन्स्ट्रेट। नेक्स्ट इज अ गर्डल्ड प्लांट अप टू मीन्स अप टू बास्ट, अ गर्डल्ड प्लांट अप टू बास्ट may survive for some time but it will eventually die because sugars and other organic materials will not move downwards। ठीक है, नेक्स्ट इज रिंगिंग और गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेट, आंसर है बोथ A and B, मीन्स फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड एंड जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर असेंट ऑफ सैप। ये गर्डलिंग और रिंगिंग एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। तो आप वीडियो पास करके ये क्वेश्चंस को डिटेल में देख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84 और 85, देन क्वेश्चन नंबर 87, 88, 89 और 90। ठीक है, इनको पढ़ सकते हो। देन क्वेश्चन नंबर 91 का डिटेल में देख सकते हो। देन ये क्वेश्चन नंबर 92, 94 और 96, इनको देख लो। देन क्वेश्चन नंबर 98 का डिटेल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन फिगर shows U-shaped tube with the two hands A and B separated by a semi-permeable membrane, this one, ये प्योर वाटर इसमें।
तो फिर हमें क्या आंसर है कि विच ऑफ द गिवन अबव स्टेटमेंट आर ट्रू। ये कुछ स्टेटमेंट दी गई, सही बताना सही है। एक पहली स्टेटमेंट, ठीक है, वो ये है कि एडिंग सल्यूट टू द राइट साइड, ठीक है, राइट साइड में अगर सल्यूट डालेंगे इट लोअर्स द वैल्यू ऑफ साई एस काजिंग सल्यूट पोटेंशियल काजिंग वाटर टू मूव टू द राइट साइड ऑफ द ट्यूब। यस, तो वीडियो पास करके ये देख सकते हो आप, ठीक है, दिस वन। इसका आंसर डिटेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिवन फिगर डिमोन्स्ट्रेट द ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स अकॉर्डिंग टू प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस। ठीक है, ये बीच में फ्लोएम सीव ट्यूब है, ठीक है ना, ट्यूब मेंबर है, ये जाइलम वेसल है, ठीक है ना, ये पी ये क्यू पॉइंट दिए गए, ठीक है। क्वेश्चन है कि हाँ, ये ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट जो है प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस के मुताबिक दिखाया जा रहा है। क्वेश्चन है विच आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग दिस, जो गलत है, ठीक है। गलत सिर्फ एक ही है कि कंटिन्यूस हाई ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन इज मेंटेन्ड इन रीजन पी विच लीड्स टू लोड्स अ सीव ट्यूब एलिमेंट बाय पैसिवली ट्रांसपोर्टिंग सॉल्यूट इनटू इट, ये गलत है। बाकी और सही है कि आर कहाँ पे, आर दिस वन, कि आर शोज द मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू सीव ट्यूब एलिमेंट्स फ्रॉम नियर बाय जाइलम वेसल्स बाय ऑस्मोसिस, ठीक है। हाँ, ये आर शो करता है ये चीज़। नेक्स्ट और स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है, कि ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट टेक्स प्लेस फ्रॉम रीजन पी, कहाँ पे पी, ये फ्रॉम रीजन पी, ठीक है ना, फ्रॉम रीजन पी विद हाई टारगेट प्रेशर टू रीजन क्यू विद लोअर टारगेट प्रेशर, ठीक है। हाँ, पी से क्यू जाता है, यहाँ पे हाई टारगेट प्रेशर, यहाँ से लोअर टारगेट प्रेशर, ठीक है। ये ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक फूड है। देन इन रीजन क्यू, क्यू कहाँ पे है, क्यू इज दिस वन, ठीक है। In region Q, material is either consumed or is converted into insoluble storage forms, resulting in decreased osmotic pressure. Yes. जो क्वेश्चन नंबर 2 का आप डिटेल में वीडियो पास करके ये आंसर पढ़ सकते हो, ठीक है। आधा इस पेज पे, आधा नेक्स्ट पर है। पहले इसको पढ़ो, फिर मैं आगे जाता हूँ। हाँ, रेस्ट ऑफ द पोर्शन ये वाला है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। Next question is stomatal opening and closing involves the roles of various ions in the given figure। ये जो फिगर है एरोस, ये जो एरोस हैं, एरोस डिपिक्ट द मूवमेंट ऑफ सर्टन ions during stomatal opening in light। Identify the ions P, Q, R, S and select the correct options। ये जो P, Q, R, S जो है इनको आइडेंटिफाई करना, ठीक है। P है हाइड्रोजन आयंस, ठीक है, P इज हाइड्रोजन आयंस, ये यहाँ पे जो बाहर जा रहा है, ठीक है, P इज हाइड्रोजन आयंस। देन Q इज पोटेशियम आयंस, Q इज पोटेशियम आयंस, ठीक है, ये पोटेशियम आयन अंदर आ रही है इधर वैक्यूल में, ठीक है। देन R इज क्लोराइड आयंस, R जो है ये क्लोराइड आयंस है, ये बाहर से अंदर आ रहा है, ठीक, क्लोराइड आयंस। और S जो है दिस इज मैलेट आयन, S जो है ये मैलेट आयंस है, ठीक है, ये जो पेप ये इन एग्जाम से आ रहा है, ठीक है, स्टार्च। ये वीडियो पास करके ये आप डिटेल में इस क्वेश्चन का आंसर पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से पढ़ लो इसे पास करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टोमेटल मूवमेंट्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय अ नंबर ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट रिगार्डिंग दिस। गलत स्टेटमेंट सिर्फ हैं, तीसरी और चौथी जो हैं गलत स्टेटमेंट हैं, बाकी ये दो सही हैं कि blue light keeps tomato open during day promoting the movement of potassium ions into guard cells। और दूसरा है कि increase carbon dioxide concentration reduces the pH of guard cells which promotes conversion of sugar into starch ultimately causing closure of stomata। लेकिन थर्ड और फोर्थ गलत है, ठीक है। आप ये डिटेल में आंसर देख सकते हो, ये डिटेल में आंसर देख सकते हो कि एब्सिसिक एसिड आल्सो कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन्स एज इट causes closing of stomata under water stress condition by causing rapid movement of potassium ions out of the guard cells। highly concentrated sucrose or salt solution results in stomatal closure। नेक्स्ट क्वेश्चन इज के गिवन डायग्राम इलस्ट्रेट द, ये जो डायग्राम दी गई हैं इस साइड जो है रिलेटिव वॉल्यूम ऑफ सेल है, ये इस तरफ इक्विवेलेंट प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो है, ठीक है ना। यहाँ पे सेल फ्लैसिड है, ये पॉइंट नंबर 1 है, ये 1.2 1.4, यहाँ पे जो है सेल क्या है फ्लैसिड, और यहाँ पे जो है सेल फुली टर्जिड है,
ठीक है। तो ये इक्विवेलेंट प्रेशर एटमॉस्फेयर ऐसे ऐसे चलता है, ठीक है। क्वेश्चन है कि गिवन डायग्राम इलस्ट्रेट द चेंजेस दैट अकर व्हेन अ प्लांट सेल टेक्स अप वाटर, आइडेंटिफाई L, M and N and select the incorrect statement regarding this. L, M और N को बताना, और जो गलत स्टेटमेंट है ये आंसर में, ठीक है। हाँ, ये स्टेटमेंट गलत है जिसमें लिखा आई एम रिप्रेजेंट ऑस्मोटिक प्रेशर विच इंक्रीज व्हेन अ फ्लैसिड सेल टेक्स अप वाटर, ये गलत है। हाँ, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमने। अब जो है ये और सही है कि एन इज़ द डिफ्यूजन प्रेशर, ये एन इज़ द डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट डीपीटी विच बिकम जीरो व्हेन एल एंड एम आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ठीक है। देन इन अ फ्लैसिड सेल वैल्यू ऑफ एन बिकम्स इक्वल टू दैट ऑफ एल, ठीक है। फ्लैसिड सेल में एन की वैल्यू एल के बराबर हो जाती है, ठीक है। देन एल represents solute potential which decreases with the increase in turgidity of the cell, ठीक है। कौन? एल। ये आप जो है वीडियो पास कर रहे हो, क्वेश्चन नंबर 5 आप डिटेल में देखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है द गिवन डायग्राम इलस्ट्रेट्स स्टोमेटल क्लोजिंग मेजर मिस्टेक इन द डायग्राम। ये डायग्राम जो है स्टोमेटल क्लोजिंग दिखा रही है। मेजर मिस्टेक इस डायग्राम में क्या है वो बताना है। वो ये है कि कंसनट्रेशन ऑफ पोटेशियम आयन शुड बी मोर आउटसाइड दी गार्ड सेल्स, ठीक है। पोटेशियम आयंस की कंसंट्रेशन जो है वो, ये डार्ट्स रिप्रेजेंट पोटेशियम आयंस, ठीक है। तो हाँ, इनकी कंसंट्रेशन जो है इट शुड बी मोर आउटसाइड द गार्ड सेल्स। आप डिटेल में देख सकते हो कि ड्यूरिंग स्टोमेटल क्लोजर द द हाइड्रोजन आयंस डिफ्यूज आउट ऑफ द गार्ड सेल्स क्लोरोप्लास्ट, एनी मैलाइट प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म कंबाइंस विद प्रोटॉन्स टू फॉर्म मैलिक एसिड। अनडिसोसिएटेड मैलिक एसिड promotes leakage of ions. As a result, potassium ions dissociate from malate and pass out of the guard cells. Loss of potassium ions decreases osmotic concentration of guard cells as compared to adjacent epidermal cells. This causes exosmosis and hence turgidity of the guard cells decreases. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑन अ वार्म समर डे, ठीक है, ट्रांसपायरेशन पुल इज द मेन फोर्स दैट ड्राइव्स फ्रॉम रूट पैरेन्काइमा इनटू द रूट जाइलम, ठीक है। द टेबल शोज वैल्यूज ऑफ psi p मीन्स प्रेशर पोटेंशियल एंड psi s मीन्स सोल्यूट पोटेंशियल इन रूट जाइलम एंड रूट पैरेन्काइमा इन kPa. इन विच ऑफ द ऑप्शंस A to D वुड ट्रांसपायरेशन पुल काज वाटर टू मूव फ्रॉम रूट पैरेन्काइमा इनटू रूट जाइलम, ठीक है। तो आंसर है दिस वन, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट अप्लाई टू रिवर्स ऑस्मोसिस। आंसर है इट इज़ अ पैसिव प्रोसेस, ठीक है। सॉरी, हाँ, ये लिखा है पैसिव प्रोसेस, इट डज नॉट अप्लाई टू रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। पैसिव प्रोसेस नहीं अप्लाई होता रिवर्स ऑस्मोसिस में, बाकी जो है वो अप्लाई होते हैं। कि रिवर्स ऑस्मोसिस जो है इट इज़ यूज्ड फॉर वाटर प्योरिफिकेशन। इन दिस रिवर्स ऑस्मोसिस टेक्निक प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड टू सिस्टम, इट्स एन एक्टिव प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट इज which one of the following will not directly affect transpiration? Answer है chlorophyll content of leaves will not directly affect transpiration but temperature, light, wind directly affect. Next is the lower surface of a leaf will have more number of stomata in a, answer है in a dorsiventral leaf, ठीक है। Next is the form of sugar transported through phloem is, answer है it is sucrose. Next is the process of guttation takes place, answer है when the root pressure is high and the rate of transpiration is low. Next is which of the following is an example of imbibition? Answer है swelling of seed when put in soil, ठीक है, it is an example of imbibition. Next is when a plant undergoes senescence the nutrients may be, answer है they may be translocated. Next is water potential of pure water at standard temperature is equal to, answer है 0, ठीक है। Next is choose the correct options, ठीक है। हाँ, mycorrhiza is a symbiotic association of fungus with root system which helps in, answer है both A and B means which helps in absorption of water and mineral nutrition, ठीक है। Next is based on the given figure बिलो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट, जो गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। ये कोई ए साइड है, इसमें सोल्यूट मॉलिक्यूल है, वाटर है, ये बीच में सेम्परमियल मेम्ब्रेन है। जो गलत है वो ये है मूवमेंट ऑफ सोल्यूट विल टेक प्लेस फ्रॉम ए टू बी, ये नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। हाँ, जो करेक्ट हैं वो ये हैं कि मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट विल टेक्स प्लेस फ्रॉम चैम्बर ए टू बी, ठीक है। चैम्बर ए से बी में
चैम्बर ए से बी में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मूव करेंगे, ना कि सॉल्यूट। ठीक है, नेक्स्ट, presence of semi-permeable membrane is a prerequisite for this process to occur. Yes. Then the direction and rate of osmosis depends both on the pressure gradient and the concentration gradient. Yes. हाँ, तो ये आप ये मैच करना है, इसमें मैच द फॉलोइंग, चूज द करेक्ट आंसर। पहला लीव्स में ट्रांसपरेशन होती है, जो सीड हैं इनमें इम्बिबिशन होती है। ठीक है, देन जो रूट्स हैं उनमें अब्जॉर्प्शन होती है। एस्प्रिन जो है ये एक एंटी ट्रांसपेरेंट है, एस्प्रिन। प्लाज्मोलाइज सेल जो है इसमें नेगेटिव ऑस्मोटिक पोटेंशियल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मार्क द मिसमैच्ड पेयर। मिसमैच्ड पेयर ये है कि अमाइलोप्लास्ट का लिखा कि ये प्रोटीन ग्रैन्यूल स्टोर करता है, नो, प्रोटीन ग्रैन्यूल नहीं स्टोर करता। ठीक है, ये आप डिटेल में देख सकते हो कि अमाइलोप्लास्ट आर नॉन पिगमेंटेड ऑर्गेनेल्स फाउंड इन सम प्लांट्स। ठीक है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ स्टार्च ग्रैन्यूल्स थ्रू पॉलीमराइजेशन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, हाँ, तो ये मिसमैच पेयर था, तो बाकी सही है कि इलायोप्लास्ट जो हैं ये ऑयल्स और फैट्स को स्टोर करते हैं। क्लोरोप्लास्ट इनमें क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं। क्रोमोप्लास्ट में कलर्ड पिगमेंट्स अदर देन क्लोरोफिल वो होते हैं। ठीक है ना, ये इस पेज वाले 12 क्वेश्चन पढ़े, इनके हम डिटेल में आंसर कैमरा घुमा के दिखा देते हैं। तो ये आप डिटेल में वीडियो पास करके पढ़ सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का है डिटेल में आंसर। ठीक है, 2 का हाफ ही है। ठीक है, रेस्ट ऑफ द 2 का आंसर ये है। देन हाँ, ये देख सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 का डिटेल में ये है, इसको पढ़ सकते हो, डिटेल में देखिए। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 9 का ये है। ठीक है, 6, 7 और 9, 6, 7 और 9 का। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 10 और 12 का ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये असर्शन रीजन टाइप के हैं। ए तब लिखेंगे जब असर्शन रीजन दोनों सही हैं और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो। बी तब मेंशन करते हैं अगर असर्शन रीजन दोनों इंडिविजुअली सही हो लेकिन रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन ना हो। सी तब लिखते हैं अगर असर्शन सही रीजन फॉल्स और अगर दोनों गलत तब डी। तो पहला क्वेश्चन बी है, मतलब दोनों इंडिविजुअली सही हैं कि इन सिम्पोर्ट मेथड बोथ मॉलिक्यूल्स क्रॉस द मेम्ब्रेन इन द सेम डायरेक्शन एट द सेम टाइम। यस। देन इन एंटीपोर्ट मेथड बोथ मॉलिक्यूल्स मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। यस। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इसका करेक्ट रीजन है कि हाँ, क्वेश्चन है मोर इज द नंबर ऑफ सल्यूट मॉलिक्यूल्स द लोअर इज वाटर पोटेंशियल। द लोअर मीन्स मोर नेगेटिव इज वाटर पोटेंशियल। देन रीजन है बिकॉज प्रेजेंस ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स रिड्यूसेस द फ्री एनर्जी ऑफ वाटर एंड दस डिक्रीजेस द वाटर पोटेंशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका सिर्फ असर्शन सही है कि ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन ऑफ वाटर थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यस, ये सही है। तो ये वाली स्टेटमेंट गलत है जिसमें लिखा नेट डायरेक्शन एंड रेट ऑफ ऑस्मोसिस डिपेंड्स ऑनली ऑन प्रेशर ग्रेडियंट, ये गलत है। ठीक है, ये आप वीडियो पास करके ये देख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का ये है, क्वेश्चन नंबर 2 का ये है, डिटेल में आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि इसमें भी असर्शन सही है, रीज़न गलत। क्या ऑस्मोटिक प्रेशर इज न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट टू ऑस्मोटिक पोटेंशियल? यस, ऑस्मोटिक प्रेशर न्यूमेरिकली ऑस्मोटिक पोटेंशियल के बराबर होता है, लेकिन रीज़न वाला गलत है जिसमें लिखा ऑस्मोटिक प्रेशर इज द नेगेटिव प्रेशर अप्लाइड एंड वाइल ऑस्मोटिक पोटेंशियल इज पॉजिटिव, ये गलत है। ठीक है, डिटेल में देखते हैं। 4th का ये है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप ध्यान से देख लें। क्या ऑस्मोटिक प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर रिक्वायर्ड टू कम्प्लीटली स्टॉप द एंट्री ऑफ वाटर इनटू एन ऑस्मोटिकली एक्टिव सॉल्यूशन अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर। दस वाटर विल मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ लो ऑस्मोटिक प्रेशर टू अ रीजन ऑफ हाई ऑस्मोटिक प्रेशर। इट इज़ मेजर्ड इन एटमॉस्फेयर बार्स और पास्कल्स। ऑस्मोटिक प्रेशर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू ऑस्मोटिक पोटेंशियल। ऑस्मोटिक पोटेंशियल इज इक्वल टू सोल्यूट पोटेंशियल या साई एस भी लिखते हैं। ठीक है, या ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो है सोल्यूट पोटेंशियल को बोलते हैं साई एस से। बट ऑस्मोटिक पोटेंशियल हैज़ अ नेगेटिव वैल्यू वाइल ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, जिसको पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, इट हैज़ अ पॉजिटिव वैल्यू मीन्स साई एस इज इक्वल टू माइनस पाई। देन 5th इज कि ये दोनों सही हैं और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि आ प्लांट सेल श्रिंक्स इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, बिकॉज इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वाटर मूव्स आउट ऑफ द सेल्स ड्यू टू प्लाज्मोलिसिस। नेक्स्ट इज ये दोनों स्टेटमेंट इंडिविजुअली सही हैं। ठीक है, कि द पॉजिटिव प्रेशर दैट डेवलप्स इन द प्लांट ड्यू टू एंट्री ऑफ वाटर इज कॉल्ड टर्गर प्रेशर। यस। देन द टर्गर प्रेशर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनलार्जमेंट एंड एक्सटेंशन ड्यूरिंग ग्रोथ ऑफ सेल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये गलत है। ठीक है,
जिसमें लिखा ड्यूरिंग एपोप्लास्ट मूवमेंट ऑफ वाटर ट्रेवल्स थ्रू दिस सेल्स एंड द साइटोप्लाज्म, ये भी गलत है। देन सिम्प्लास्टिक मूवमेंट ऑफ वाटर अकर्स एक्सक्लूसिवली थ्रू द इंटरसेलुलर स्पेस सेलुलर, ये भी गलत, ये दोनों गलत हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के हाँ इसमें असर्शन सही है, रीज़न गलत। के द लॉस ऑफ वाटर इन इट्स लिक्विड फेज फ्रॉम द लीव्स इज कॉल्ड गुटेशन, यस ये सही है। रीज़न गलत है कि इट टेक्स प्लेस एट नाइट ओनली, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 8 का डिटेल में आप आंसर वीडियो पास करके देख सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का भी। क्वेश्चन नंबर 9 है ए, इसका मतलब दोनों ये करेक्ट हैं और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की। कैन नॉर्मली स्टोमेटा आर ओपन इन द डे टाइम एंड क्लोज ड्यूरिंग द नाइट, ठीक है, बिकॉज द काज ऑफ द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज द चेंज इन द टर्जिडिटी ऑफ गॉड सेल, ठीक है, ये सही। देन ये क्वेश्चन है, इसका सिर्फ असर्शन सही है, रीज़न गलत। के द आइसोबायलेटरल लीफ हैज़ इक्वल नंबर ऑफ स्टोमेटा ऑन बोथ सरफेस, ये सही है। देन द डॉर्सिवेंट्रल लीफ हैज़ ग्रेटर नंबर ऑफ स्टोमेटा अपर साइड, ये गलत है, ठीक है। ये डिटेल में आप आंसर देख सकते हो इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का ये आंसर है और इससे पहले वाला क्वेश्चन 9 का ये आंसर है डिटेल में, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, आप आंसर ये है और आप आंसर ये है। क्वेश्चन नंबर 11 दोनों इंडिविजुअली सही स्टेटमेंट हैं कि कोहिजन एडिशन एंड सरफेस टेंशन गिव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ टू वाटर, यस। देन कैपिलरिटी इज एडेड बाय स्मॉल डायमीटर ऑफ टर्शियरी एलिमेंट्स, यस ये सही है। ये 12 क्वेश्चन नंबर गलत है कि कैपिलरिटी वाटर इज नॉट रेडी अवेलेबल टू द प्लांट एज इट लाइज बिलो द लेवल्स ऑफ रूट्स, ये भी गलत। देन ग्रेविटेशनल वाटर कंस्टिट्यूट द ओनली वाटर अवेलेबल टू प्लांट्स, ये भी गलत, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन 13 ये भी गलत है कि आयंस आर अब्जॉर्ब फ्रॉम द सेल बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट ओनली, ये भी गलत। देन द प्रोटीन्स प्रेजेंट इन मेम्ब्रेन्स ऑफ रूट हेयर सेल्स पैसिवली पंप आयंस फ्रॉम द सॉइल इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ एपिडर्मल सेल्स, ये दोनों गलत हैं। इसका डिटेल में देखते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 13 का डिटेल में आंसर, वीडियो पास करके देख सकते हो। और 12 का ये है, 13, 12 और ये क्वेश्चन नंबर 11 का ये है, 11 और 10 का जो है ये है डिटेल में आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 14 है, इसका दोनों सही और करेक्ट रीज़न है ये, ठीक है। कि द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिक सेल्यूल्स इन द फ्लोएम इज बाय डायरेक्शन, यस फ्लोएम में बाय डायरेक्शन होती है। देन हाँ बिकॉज द ट्रांसपोर्टेशन डिपेंड्स ऑन वेरिएबिलिटी ऑफ सोर्सिंग रिलेशनशिप, यस ये दोनों सही हैं। देन इसका ये दोनों इंडिविजुअली सही हैं, ठीक है, इंडिविजुअली, ना कि ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इसकी। कि मास कार बुल्क फ्लो इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन बुल्क फ्रॉम सोर्स टू सिंक एज ए रिजल्ट ऑफ प्रेशर डिफरेंसेस, यस। देन वाटर मिनरल्स एंड फूड आर मूव्ड बाय मास फ्लो, यस। ये क्वेश्चन नंबर 14 का आप डिटेल में देख सकते हो, ठीक है। कि फ्लोएम ट्रांसपोर्ट is the long distance movement of organic substances from the source or supply and that is region of manufacture or storage to the region of utilization or sink, but the source and sink may be reversed depending on the season or need of the plant. Sugar stored in the roots may be mobilized to become a source of food in the early spring when the buds of trees act as sink and require energy for their growth and development. Since the source-sink relationship is variable, the direction of movement of organic solutes in phloem can be upwards or downwards, that is bidirectional. So thank you very much. हमारी वीडियो खत्म हुई है. God bless you all.